गांव से निकले 16 लोगों के दल में अब कुछ ही लोग बचे थे। दल के बाकी लोगों का हौसला भी टूट गया था। अपने रास्ते में आने वाले पेड़ों की टहनियां तोड़ते हुए लक्ष्मण की आंखें नम हो गई थी। बाबा, मुझे यहाँ से निकालो। बाबा जल्दी आओ। लक्ष्मण पल भर वहीं खड़े रहे और आंखें बंद कर उस आवाज की दिशा समझने की कोशिश करने लगे और दोबारा वही आवाज आई। बाबा, बाबा रुक क्यों गए? वो आवाज सुनकर उन्होंने एकदम से अपनी आंखें खोली और अपनी दाईं तरफ देखा। वहां घनी झाड़ियों के बीच कुछ था। लक्ष्मण ने मशाल आगे बढ़ाई ताकि रोशनी में वो नजर आ सके। झाड़ियों के बीच में से एक आंखें नजर आ रही थी। बाबा मुझे जल्दी यहाँ से निकालो। बाबा, बाबा। वहां पर बच्ची कहीं नहीं थी और दोबारा पीछे से उसकी आवाज आई। बाबा। सबने मुड़कर आवाज की तरफ देखा। वो लड़की उनके पीछे उसी संकरे रास्ते पर खड़ी थी। खुले बालों से उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था और तभी वो लड़की इतनी जोर से चीख पड़ी जिससे वहां मौजूद हर इंसान के कान के पर्दे फट जाए। वो लड़की हर एक की तरफ किसी भूखे जानवर की तरह देख रही थी। उसने लक्ष्मण की तरफ देखकर कहा, तुम्हारी हालत क्या होगी देखना चाहोगे? ये जो मूर्खों की टोली यहाँ तक ले आए हो, इनका क्या हाल होने वाला है देखना चाहोगे? वो कुछ कदम पीछे सरकते हुए उस बड़े से बरगद के पेड़ के पास जाकर खड़ी हो गई और फिर अगले ही पल जोर से चीखते हुए उस पेड़ को इस तरह से हिलाने लगी जैसे कोई हाथी किसी बड़े से पेड़ को सिर से धक्के मारकर जड़ से ही हिला देता हो। यह दृश्य देख सभी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए और अगले ही पल पेड़ के ऊपर से 4 लोगों की लाशें पेड़ की जटाओं में फंसी लटकने लगी। उनके फेफड़े छाती से बाहर निकले थे। पेट को नुकीले नाखूनों से फाड़ दिया गया था जिससे उनकी आंतें बाहर निकलकर जमीन छू रही थी। चेहरे रक्त से सने थे। सब पहचान गए कि वो उन्हीं के साथी है जो कुछ देर पहले उनका साथ छोड़कर वापस जाने के लिए निकले थे। उस शैतान ने सबको मार दिया था। उनके शरीर का हश्र देख दल के लोगों की बची कुची हिम्मत भी टूट गई। लक्ष्मण और उसके साथी पेड़ से लटकती चमगादड़ की तरह अपने ही साथियों की लाशें देख सन्न रह गए थे।